जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आ गई हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर, जो है एकादशी। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि हम लोग एकादशी करना तो चाहते हैं, पर हमें एकादशी के नियम नहीं पता। एकादशी में बहुत कठिन नियम होते हैं, कैसे करें? देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। व्रत के नियम जो होते हैं वो कठिन तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि गृहस्थ जीवन में हम कठिन नियम करें। कुछ बेसिक नियम है जिनका पालन करते हुए भी हम बहुत सरलता के साथ एकादशी का व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। एकादशी कब से करनी है, कौन सी एकादशी से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हो, एकादशी के क्या नियम होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी आपको मैं आज इसी वीडियो में दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि। आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो समय रहता है 15 दिन का, वो होती है कृष्ण पक्ष एकादशी, यानी कि अंधेरी रात। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो समय होता है 15 दिन, वो होती है शुक्ल पक्ष, यानी कि हमारी उजियाली रात। इस तरह महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक अंधेरी रात की 15 दिन में कृष्ण पक्ष, एक आती है शुक्ल पक्ष। देखिए दोस्तों, एकादशी दोनों समान हैं, लेकिन हमें कोई भी व्रत उठाना होता है, चाहे वो माता रानी का हो, महादेव का हो या श्री हरि विष्णु का हो। हम कोई भी व्रत उठाते हैं, वो व्रत जो हमारा उठाया जाता है शुक्ल पक्ष में उठाया जाता है। शुक्ल पक्ष में ही हमें व्रत उठाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि एकादशी का व्रत हमें कब से उठाना चाहिए। देखिए, हमारी जो सबसे पहली एकादशी आती है उत्पन्ना एकादशी। हमें एकादशी के व्रत का प्रारंभ उत्पन्ना एकादशी से करना चाहिए। ये भी शुक्ल पक्ष में, यानी कि चांदनी रात में ही आती है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी वजह से आप उत्पन्ना एकादशी पे एकादशी का व्रत नहीं कर पाए हो, या फिर आपका बाद में मन बना कि मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे एकादशी का व्रत करना है, तो आप कौन सी एकादशी से व्रत उठा सकते हो, आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, साल में 4 एकादशी बड़ी आती हैं। देवशयनी एकादशी, देवउठानी एकादशी, निर्जला एकादशी और आंवला एकादशी। आप इन किसी भी एकादशी से अपनी एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हो। ये चारों ही एकादशी शुक्ल पक्ष में आती हैं, चारों ही शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है। देखिए दोस्तों, एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, दोनों ही एकादशी बराबर एक समान महत्व रखती हैं। दोनों एकादशी हमारी बराबर हैं, श्री हरि विष्णु को दोनों ही प्रिय हैं। हमें एकादशी में भेद नहीं करना है कि कृष्ण पक्ष की अच्छी है या शुक्ल पक्ष की अच्छी है। दोनों एकादशी हमारी समान है। लेकिन जो व्रत का प्रारंभ किया जाता है, उसका नियम ये होता है कि हमें चांदनी रात से शुक्ल पक्ष की जो तिथि होती है, उससे व्रत का प्रारंभ करना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गई बात की एकादशी का व्रत हमें कैसे उठाना है और कौन सी एकादशी के लिए हमें व्रत करना है। अब बात आती है कि एकादशी के जो व्रत के नियम होते हैं वो कैसे कैसे करने हैं और क्या क्या करना है। देखिए दोस्तों, एकादशी का व्रत हमारा एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि में आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। लहसुन प्याज का आपको सेवन नहीं करना है, सात्विक भोजन खाना है। और अगले दिन आपको स्नान आदि से, घर की साफ सफाई से निवृत्त होकर श्री हरि विष्णु का एकादशी का व्रत करना है, पूजन करना है। देखिए दोस्तों, एकादशी में हमें चावल का भी ग्रहण नहीं करना होता है। ये नियम भी हमारा 10वीं से ही शुरू हो जाता है। 10वीं में हम लोग चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर हम 10वीं में चावल खाते हैं तो चावल रात को हमारे पेट में रहेगा और सुबह हम जब तक फ्रेश नहीं होंगे तब तक वो हमारे पेट में रहेगा। और एकादशी पे चावल में पाप का समावन होता है, पाप समाहित होता है एकादशी पे चावल में, इसीलिए हमें 10वीं में चावल भी नहीं खाना है। और दूसरा सबसे बड़ा नियम है ब्रह्मचार्य। हमें 10वीं से ही ब्रह्मचार्य का पालन करना है। 10वीं की रात्रि हम ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, एकादशी में करेंगे। द्वादशी में जो हमें अगले दिन पारण करना होता है दोस्तों, द्वादशी में क्या होता है कि हमारे व्रत का पारण करने का एक निश्चित समय होता है। जैसे सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हो गया, कभी किसी समय होता है। हरिवासर का समय लगने से पहले, द्वादशी समाप्त होने से पहले व्रत खोलने का, व्रत का पारण करने का एक निश्चित समय होता है। वो आप कहीं भी यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। सारे शॉर्ट्स आ जाते हैं, वीडियो आ जाते हैं एकादशी से पहले। वो समय आराम से आप पता लगा सकते हैं और हमें अपना व्रत खोलना होता है। देखिए, सुबह के टाइम घर में एकादशी से अगले दिन बहुत काम हो जाते हैं। द्वादशी में बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड है, जल्दी जल्दी खाना नहीं बना सकते, भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो आप क्या कर सकते हो, सुबह उठ के पूजा करिए। पूजा करने के बाद आप फल का, फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का कुछ भी श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए। आप पूजा करने के बाद जल हाथ में लीजिए, तुलसी लीजिए और तुलसी और जल का आचमन करके आप लोग व्रत का पारण कर सकते हो। इस तरह से अपना व्रत खोल सकते हो और बाद में आपका जो मन हो वो आप सात्विक बना के ग्रहण कर सकते हो। द्वादशी में भी हमें सात्विक ही भोजन ग्रहण करना चाहिए।
अब देखो देखिए बात आती है, अगर गलती से आपने एकादशी, आप मान लीजिए साल की पूरी एकादशी नहीं करते हो, महीने की एक एकादशी करते हो, दूसरी एकादशी पे आपको ध्यान नहीं रहा कि आज एकादशी है और गलती से आपने चावल खा लिए, तो इस पाप से कैसे बचे? इसका भी बहुत सरल सा उपाय है दोस्तों ग्रंथों में। अगर आपने एकादशी के दिन गलती से चावल खाए हैं, तो आप द्वादशी के दिन फिर से दोबारा चावल बनाइए और चावल को ग्रहण कीजिए, उससे हमारा पाप कुछ कम हो जाता है। क्योंकि एकादशी में चावल खाना वर्जित है, लेकिन द्वादशी में चावल खाने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, श्री हरि विष्णु खुश होते हैं। अगर आप हो सके तो द्वादशी में श्री हरि विष्णु को खिचड़ी का भोग लगाइए, चावलों का भोग लगाइए, उससे भी भगवान को बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है। इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से एकादशी का व्रत कर सकते हो। देखिए अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तो ठाकुर जी को पंचामृत से अभिषेक कराइए। श्री हरि विष्णु का, माँ लक्ष्मी का आपके पास विग्रह है तो उन्हें एकादशी के दिन आप पंचामृत से करा सकते हो, गंगा जल से करा सकते हो, कच्चे दूध से करा सकते हो, अभिषेक कराओ। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप गंगा जल के दूध के छींटे मारकर भी अपने भगवान की पूजा कर सकते हो। एकादशी में हमें श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हो, श्री हरि विष्णु की चालीसा कर सकते हो, जो भी आप पूजा पाठ करना चाहो आप कर सकते हो। कोशिश करें कि एकादशी की रात करीब 12 बजे तक हमें जागरण जरूर से करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, एकादशी की रात को जागरण करने से उससे अधिक हमें पुण्य प्राप्त होता है। देखिए आजकल की जैसा हमारा समय चल रहा है, पूरी रात का जागरण करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम 11-12 बजे तक जग के भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। हम भगवान को भजन सुना सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम में लगा के आप भजन सुना सकते हो। इस तरह से दोस्तों एकादशी का व्रत किया जाता है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगर आप चाहो तो पूरी साल की एकादशी का व्रत भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो महीने की एक एकादशी भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब पारण करने के बाद एकादशी के व्रत की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि दोस्तों हमें ना एकादशी के अगले दिन, जो हमने एकादशी पे अन्न छोड़ा है ना, अन्न नहीं खाते एकादशी में, हमने जो अन्न छोड़ा है उस अन्न का हमें अगले दिन दान भी करना होता है। आप दान कैसे कर सकते हो? देखिए कच्चा सीधा आता है, जैसे आटा, दाल, चावल, मसाले हो गए, ठीक है, नमक हो गया, कुछ सूखी सब्जियां हो गई। आप चाहो तो द्वादशी पे और उस पे कुछ दक्षिणा रख के, जो भी आपने श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लेते हुए रखी है, आप वो दक्षिणा रख के मंदिर में खाना भिजवा सकते हो, सूखा सीधा भिजवा सकते हो। आप चाहो तो खाने को बनाकर श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए, वही खाना आप मंदिर में भिजवाइए, फिर आप बाद में ग्रहण करिए। द्वादशी वाले दिन हमें कुछ ना कुछ अन्न का थोड़ा सा भाग, जितना भी हमारा सामर्थ्य हो, हमें मंदिर में जरूर से भिजवाना चाहिए। इससे हमारा साथ के साथ उद्यापन जैसा होता रहता है, और जो हम अन्न त्यागते हैं एकादशी पे, उस अन्न का दान होता है तो हमें पुण्य प्राप्त होता है। इस तरह से आप अगले दिन दान जरूर से करें दोस्तों, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के हिसाब से आप दान कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमें व्रत कैसे करना है, क्या क्या हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए वैसे तो जिन जिन घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, जो भी लोग ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी हमारे इतने शक्तिशाली हैं, इतने मन मोहने वाले हैं कि वो अपने भक्तों की आस्था अपने आप अपनी तरफ खींच लेते हैं। धीरे धीरे सभी का मन करने लगता है दोस्तों। हम सनातनी हैं, हम सनातनियों को एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। सबसे अधिक पुण्य दिलाने वाला व्रत है ये, सबसे अधिक पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप आराम से व्रत कर सकते हो। ऐसा कोई खास नियम नहीं है कि जिसे देखकर आपको डर लगे कि भाई हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए ठाकुर जी के भोग में तुलसी जरूर से अर्पण करनी है। एकादशी के दिन तुलसी को टच नहीं किया जाता है, सिर्फ तुलसी का पूजन किया जाता है, तुलसी में दीपक जलाया जाता है, तुलसी को जल नहीं दिया जाता। इसीलिए आप तुलसी के पत्ते कुछ 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तोड़ कर रख लें, उनको अलग से रख लें, ताकि आपको एकादशी के दिन पाप ना लगे, आप जब तुलसी के पत्ते ना तोड़ो। तुलसी में जल नहीं दिया जाता एकादशी के दिन, सिर्फ दीपक जलता है और परिक्रमा लगाई जाती है, और ओम श्री हरिप्रियाय नमो नमः का जाप करते हुए तुलसी माँ का पूजन किया जाता है। श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है अगर हम माँ तुलसी का पूजन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है, ग्रंथों में भी लिखा है कि माँ तुलसी एकादशी के दिन निर्जला व्रत करती है श्री हरि विष्णु के लिए, इसीलिए हमें जल तुलसी में नहीं देना चाहिए और हमें सिर्फ उनकी परिक्रमा लगानी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। दोस्तों आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई डाउट है या आपको लगा है कि कोई क्वेश्चन है पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी। जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा, राधे राधे।